Assalamu alaikum students. We are studying unit number 11 sound, and today our topic is speed of sound, and with the help of an experiment we will calculate the speed of sound in air. Here you can see that a drum is being beaten by two sticks and the sound produced by the vibrating membrane of the drum is being traveled through air to the ear of a person, and there are particles in the air, and you can see that sound is traveling by disturbing these particles and by moving on in the form of compression and rarefaction. And we already know that any wave which travels in the form of compression and rarefaction is called as longitudinal wave. तो आज का हमारा टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड. स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करने से पहले हमें पता है कि साउंड वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय एनी मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स दैट वाइब्रेट. साउंड वेव किसी भी मीडियम में ट्रांसमिट हो सकते हैं जिसमें पार्टिकल्स होते हैं. इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, एयर. साउंड वेव्स कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम. इट मीन्स दैट साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रेवल इन स्पेस. कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे वैक्यूम हो, जहाँ कोई भी पार्टिकल्स प्रेजेंट ना हो, वहाँ पे साउंड की वेव ट्रेवल नहीं कर सकती. सो द नेचर ऑफ मीडियम अफेक्ट्स द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स. तो क्योंकि साउंड के लिए मीडियम का होना ज़रूरी है, इसलिए साउंड की स्पीड डिपेंड करती है कि मीडियम की नेचर क्या है. मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, पार्टिकल्स पास पास हैं, दूर दूर हैं, टेम्परेचर हाई है, लो है, ये सारी चीज़ें साउंड की स्पीड पर इफेक्ट करती हैं. If we compare speed of sound in different media, then we observe that speed of sound in liquid is 5 times that in gases. यानी कि जो साउंड की स्पीड लिक्विड में है वो गैसेस के से अगर हम कंपेयर करें तो 5 टाइम्स ज़्यादा होती है. Similarly, speed of sound in solids is 15 times that in gases. साउंड की जो स्पीड है वो सॉलिड्स में गैसेस से 15 टाइम्स ज़्यादा होती है. और speed of sound in air is affected by changes in physical conditions such as temperature, pressure and humidity. और जो साउंड की स्पीड एयर में है वो उस पर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कि एयर का टेम्परेचर कितना है, एयर का प्रेशर कितना है और हवा में ह्यूमिडिटी कितनी है. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. क्योंकि हमें साउंड की स्पीड एयर में फाइंड करनी है, इसलिए हम फोकस अपना रखेंगे एयर में स्पीड ऑफ साउंड पे. At 1 atmospheric pressure, at room temperature 21 degrees C, the speed of sound is 340 meters per second. एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट ने ऑलरेडी ये प्रूव किया कि अगर हमारा जो जहाँ पे भी हम स्पीड ऑफ साउंड मेजर करना चाह रहे हैं वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एयर का प्रेशर है वो अगर 1 एटमॉस्फेयर है जिसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं, और रूम टेम्परेचर यानी कि जो टेम्परेचर है हमारा वो नॉर्मल है 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो स्पीड ऑफ साउंड वहाँ पे 340 मीटर्स पर सेकेंड होगी. दिस स्पीड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. ये स्पीड 340 एग्जैक्ट नहीं हो सकती, टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो, ह्यूमिडिटी का फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है, तो स्पीड में थोड़ी बहुत वेरिएशंस आती हैं. स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स एंड लिक्विड इज फास्टर देन एयर. हमने अभी देखा कि सॉलिड में जो स्पीड है वो एयर की निस्बत 15 टाइम्स ज़्यादा होती है और लिक्विड्स में जो स्पीड है वो एयर की निस्बत 5 टाइम्स ज़्यादा होती है. We can generally find speed of sound by using v is equal to f lambda. लेकिन अगर आपको स्पीड खुद से कैलकुलेट करनी हो कि आपको साउंड की वेव गिवन है और आपको कहते हैं कि स्पीड फाइंड की जाए, तो हम उस वेव की फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करके वेव इक्वेशन में पुट करके हम स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं. Here the question arises that how can you find a speed of sound by echo method. कि हम इको का मेथड यूज करके स्पीड ऑफ साउंड क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, एंड व्हाट फैक्टर्स कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ दिस मेथड. और इस मेथड से आपके पास एग्जैक्ट स्पीड आएगी या कोई ऐसे भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी जो स्पीड, जो आंसर आएगा वो चेंज हो सकता है. So let's start with the experiment. First of all, we have to define the apparatus we need. We need a measuring tape, we need a stopwatch, and we need a flat wall to produce good echo. और आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में a person is standing here and he is clapping and the sound wave is traveling
from hands to wall and then back from wall to that person, and the distance between the person and the wall is 50 meters. तो हम देखते हैं कि हमने इस एक्सपेरिमेंट में करना क्या है जिससे हम साउंड की स्पीड निकाल सकते हैं. So let's start with the experiment. The procedure is number 1. Use tape to measure a distance of 50 meters from wall. आप एक मेजरिंग टेप ले लें और उससे जो है वो वॉल से 50 मीटर्स का डिस्टेंस मेजर कर लें और 50 मीटर्स के डिस्टेंस पे खड़े हो जाएं, जैसे अभी आपने पिछले पिक्चर में देखा जिससे वो पर्सन 50 मीटर्स के फासले पे खड़ा हुआ था. Second point is that clap your hand in front of the wall at a distance of 50 meters. Check if you can hear the echo. अब ये जो है ये प्रोसीजर का हिस्सा नहीं है, अभी हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या वाकई हमारे 50 मीटर के फासले पे खड़े होने से वी कैन हेयर द साउंड ऑफ इको और नॉट. तो हमने जस्ट चेक करना है हैंड्स क्लैप करके कि क्या हमें इको सुनाई दे रही है. एंड थर्ड पॉइंट इज द टाइम टेकन बाय साउंड टू ट्रेवल 100 मीटर इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन क्लैप एंड इको. अब जो साउंड है उसने 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है, 50 meters from person to wall and then again 50 meters from wall to that person. और ये जो टाइम का डिफरेंस आएगा दोनों में उसको हम कहेंगे कि साउंड ने इतना जो है डिस्टेंस कवर किया है, इतना टाइम लगा है उसको 100 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने में. तो अब हम ना एक्चुअल एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे. Restart clapping and start stopwatch at first clap. हमने बेसिकली 10 टाइम्स क्लैप करना है और हमने पहली दफ़ा क्लैप करने पे ही अपनी जो स्टॉप वॉच है उसको स्टार्ट कर लेना है. काउंट द नंबर्स ऑफ 10 एंड स्टॉप द वॉच व्हेन यू हियर द इको ऑफ 10th क्लैप. अब आपने क्लैप्स काउंट करती जानी है, स्टॉप वॉच आपकी चल रही है और जब 10th क्लैप की इको आपको सुनाई देगी तो आपने अपनी स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देना है और फिर आपने 10 क्लैप्स का एवरेज टाइम निकाल लेना है. वो आपके पास एक टाइम की वैल्यू आ जाएगी कि तकरीबन इतना टाइम लगा है आपको एक क्लैप का इको सुनने में. और फिर हमें क्योंकि स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालने के लिए सिंपल हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम और v इज इक्वल टू s ओवर t. तो हमने ये नंबर 7 में जो फॉर्मूला मेंशन है यहीं पे हमने डिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है 50 मीटर और टाइम की हमने वैल्यू पुट करनी है और जो है वो हम यहाँ से स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं. Now we are going to discuss that what factors can affect the accuracy of the experiment. कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं कि जिनकी वजह से हम अगर आम लाइफ में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास स्पीड एग्जैक्ट 340 मीटर्स पर सेकेंड नहीं आती. सो द फर्स्ट फैक्टर इज दैट वॉल इज नॉट स्मूथ. बिल्कुल साउंड की वेव जो है उसको वॉल के साथ टकराना है और वापस आना है. अगर वॉल स्मूथ नहीं है, उसकी सरफेस रफ है, तो फिर उसके जो टाइम है उसको टकराने का और इको को सुनाई देने का उसमें कुछ चेंज आ सकती है. सेकेंड पॉइंट इज दैट द इको मे कम फ्रॉम सम अदर वॉल. अगर आप एक क्लोज रूम में खड़े हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इको आपको सिर्फ सामने वाली वॉल से सुनाई दे जिसकी तरफ आपने मुंह किया हुआ अपना, और ये जो दूसरी जो वॉल्स हैं रूम की वहाँ से भी इको सुनाई दे सकती है जो कि आपकी एक्चुअल जो टाइम है उसको डिस्टर्ब कर सकती है. Third point is that human reaction time in using stopwatch. Human reaction time में हर किसी का reaction time different होता है. अगर जो है वो स्टॉप वॉच को स्टार्ट करने में या स्टॉप वॉच को बंद करने के दौरान कुछ सेकंड्स का डिफरेंस आता है तो ये भी आपकी जो वैल्यू है उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा. And fourth and last point is that the speed of sound in air is affected by changes in some physical conditions such as temperature, pressure and humidity. ये अगेन वही बात है कि आप जिस रूम में खड़े हैं उस रूम में जो फिजिकल कंडीशंस हैं इस वक्त एयर की, उसकी वजह से आपकी स्पीड 340 नहीं आ सकती क्योंकि 340 उस केस में है अगर रूम का टेम्परेचर 21 डिग्री है. लेकिन अगर आपके रूम का टेम्परेचर हायर है या 21 से लो है या फिर आपके एयर प्रेशर ज़्यादा या ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है आपके रूम में, तो फिर ये फैक्टर्स की वजह से आपकी जो वैल्यू है उसमें चेंजिंग आएगी.